की धरती अब बाघों की भी सरजमी होगी। गुजरात ने वन्यजीव संरक्षण के इतिहास में एक नया अध्याय जो रच दिया है। 33 साल बाद राज्य ने भारत के टाइगर मैप पर शानदार वापसी की। रतन महल के जंगलों से उठी बाघ की दहाड़ ने साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार का संरक्षण मॉडल अब देश के लिए मिसाल बन चुका है। तो आखिर कैसे बना गुजरात दो दिग्गजों शेर और बाघ का साझा घर? एक रिपोर्ट देखिए। गुजरात के वन्य जीव इतिहास में आज एक ऐसा सुनहरा अध्याय जुड़ गया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। 33 साल के लंबे इंतजार के बाद गुजरात ने एक बार फिर भारत के टाइगर मैप पर ऐतिहासिक वापसी कर ली है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA ने रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघ की स्थायी मौजूदगी की पुष्टि करते हुए गुजरात को 2026 की अखिल भारतीय बाघ जनगणना में शामिल करने का बड़ा और ऐतिहासिक फैसला किया है। गुजरात, जो पूरी दुनिया में एशियाई शेरों की इकलौती धरती के रूप में जाना जाता है, आज उसी धरती पर बाघ की दहाड़ भी गूंजने को तैयार है। तीन देशों की विदेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथोपिया की संसद में संबोधन के दौरान भी गर्व के साथ कहा था कि उन्हें यहां अपनापन इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि उनका गृह राज्य गुजरात भी शेरों की धरती है। It is a moment of a great privilege for me to stand before you today. It is wonderful to be here in Ethiopia, the land of lions. I feel very much at home because my home state Gujarat in India is also home to lions. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पष्ट मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के दूरदर्शी नेतृत्व में गुजरात सरकार ने वन्य जीव संरक्षण को केवल नीति नहीं बल्कि मिशन बनाया है। शेरों की संरक्षण में दुनिया को मॉडल देने वाला गुजरात अब बाघों को भी सुरक्षित, अनुकूल और स्थायी आवाज देने की दिशा में निर्णायक कदम उठा चुका है। गुजरात में शेरों के लिए पहले से ही 5 प्रमुख संरक्षित क्षेत्र मौजूद हैं, जो गिर लैंडस्केप का अभिन्न हिस्सा हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान शेरों का सबसे प्रसिद्ध है और मुख्य गढ़। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान के आसपास फैला विशाल क्षेत्र। गिरनार वन्यजीव अभ्यारण्य शेरों का एक और महत्वपूर्ण आवास। पानिया वन्यजीव अभ्यारण्य अमरेली जिले में है। मितियाला वन्यजीव अभ्यारण्य गिर के पास स्थित महत्वपूर्ण कॉरिडोर। दशकों तक गुजरात की पहचान सिर्फ शेरों के घर के रूप में रही। अब इतिहास बदल रहा है। अब गुजरात के जंगलों में बाघ की मौजूदगी ने नए युग की शुरुआत कर दी है। अब यहाँ के जंगलों में बाघ की दहाड़ भी गूंजेगी। दाहोद के रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघ के संकेत। करीब 4 साल का एक बाघ पिछले 10 महीने से लगातार मौजूद। अधिकारियों के अनुसार बाघ फरवरी में मध्य प्रदेश, गुजरात के रास्ते आया। शुरुआत में अधिकारियों ने इसे भटका हुआ माना, लेकिन इसकी लगातार मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि अब ये गुजरात का स्थायी निवासी है।
गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि 30 से अधिक वर्षों बाद गुजरात ने फिर से बाघों की मौजूदगी के साथ भारत के टाइगर मैप में अपनी जगह बना ली है। रतन महल में कैमरा ट्रैप से पुख्ता सबूत मिले हैं और अब गुजरात को आधिकारिक तौर पर फिर से टाइगर स्टेट की श्रेणी में शामिल किया गया है। वन विभाग को मिले फोटोग्राफिक सबूत और कैमरा ट्रैप फुटेज ने एनटीसीए को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि ये कोई संयोग नहीं बल्कि स्थायी बसावट का संकेत है। इसी आधार पर एनटीसीए ने गुजरात को AIT 2026 में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। अब गुजरात मध्य प्रदेश सीमा पर आधिकारिक कैमरा ट्रैप जनगणना कराई जाएगी। गुजरात में बाघों का इतिहास उतार चढ़ाव भरा रहा। 1989 में आखिरी बार बाघ जनगणना हुई, पंजों के निशान मिले लेकिन बाघ नजर नहीं आया। 1992 से गुजरात टाइगर सेंसस से बाहर हो गया। 2019 में बाघ दिखा लेकिन 15 दिनों में मौत हो गई। रतन महल का ये नया मेहमान पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित है। एनटीसी अधिकारियों का कहना है कि 10 महीने तक एक ही क्षेत्र में टिके रहना इस बात का प्रमाण है कि गुजरात का जंगल बाघों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। गुजरात के वन एवं पर्यावरण मंत्री अर्जुन ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सरकार की सराहना करते हुए कहा, ये उपलब्धि पूरे राज्य के लिए गर्व का क्षण है। ગુજરાતમાં એક સમયે વાઘ હતા અને વાઘની વસ્તી પણ પૂરતી હતી, પરંતુ કાળક્રમે વાઘનું અસ્તિત્વ ગુજરાતમાંથી મટી ગયું હતું। પરંતુ છેલ્લા 8 મહિના પહેલાં પંચમહાલ અને દાહોદના જે રતનમહાલ જંગલ છે એમાં એક વાઘ આવી અને સ્થિર થયો છે અને હવે એ ત્યાં સેટલ થયો હોય એવા લક્ષણો અત્યારે જોવા મળી રહ્યા છે। અમારી જે વર્તમાન ગુજરાત સરકાર છે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની આગેવાની હેઠળની એ વન વિસ્તાર અને વન્ય પ્રાણી સૃષ્ટિને જાળવી રાખવા માટે મક્કમ છે। गुजरात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, दूरदर्शी नेतृत्व और वैज्ञानिक संरक्षण नीति साथ आती है तो असंभव भी संभव बन जाता है। शेरों की धरती गुजरात में अब बाघ की दहाड़ राज्य की हरित भविष्य और वैश्विक पहचान को और मजबूत करेगी। ये सिर्फ एक बाघ की मौजूदगी नहीं बल्कि भूपेंद्र पटेल सरकार के अभूतपूर्व प्रयासों, संवेदनशील सोच और प्रतिबद्ध शासन का जीवंत प्रमाण है। गुजरात अब केवल लायन स्टेट नहीं बल्कि देश का अगला गर्वित टाइगर स्टेट बनने की ओर पूरे आत्मविश्वास से बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।